Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. Students, today we are going with science subject in 5th standard. जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, है ना स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर स्टार्ट किया था, जिसमें ये जो चिल्ड्रन बताए हैं आपको स्क्रीन पे, ये अपनी स्कूल में लंच बॉक्स लेके गए होते हैं ना, और ये जो नीतू है उसकी पोटैटो सब्जी बिगड़ गई होती है ना स्टूडेंट्स। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे प्रीवियस वीडियो में, एंड मैंने आपको एक लिस्ट डाउन करने दिया था होमवर्क में कि आपके किचन में जो फूड आइटम है उनका आपको लिस्ट बनाना है कि कौन सी चीज़ 2 और 3 डेज में ख़राब हो जाती है, कौन सी 1 वीक तक चलती है और कौन सी 1 मंथ तक नहीं बिगड़ती है ना। ऐसा मैंने आपको एक लिस्ट बनाने दिया था। एंड उसके आगे हमने देखा था कि जो बीजी है वो ब्रेड लेने गई होती है, तो ब्रेड कैसे खराब होती है ना। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर, तो ये ब्रेड खराब है ना, दिख रहा है आपको। तो बीजी ने क्या किया, एट टू टाइम वो ब्रेड शॉप वाले को रिटर्न कर दी थी, है ना स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, है ना। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। सी, अब ये एक्सपेरिमेंट क्लास में तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक क्राइसिस। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम अपने अपने घर पे करेंगे, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आप या तो ब्रेड का पीस ले लो या तो जो घर में मम्मी रोटी बनाती है उसका एक पीस ले लो, इस मीन्स की एक रोटी ले लो, है ना। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन ऑन इट। उसके ऊपर आपको थोड़े सी पानी के छींटे डालने हैं। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे until you find some changes on it. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक एक्टिविटी टाइप भी है और एक्सपेरिमेंट भी है। आपको इस एक्टिविटी को करने में अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। इससे आपको एक रोटी या तो ब्रेड लेनी है, रोटी भी चलेगी, है ना। उसके ऊपर थोड़ी सी पानी के ड्रॉप्स डाल के एक डब्बे में आपको बंद कर देना है, ठीक है। और रोज उसको देखते रहना है जब तक उस पर कोई चेंजेस ना आए। ओके स्टूडेंट्स, make this table on a chart paper and put it up in the classroom. See, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको क्या लिखना है कि रोटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। स्मेल में क्या चेंज है, आप टच कर रहे हो तो क्या चेंजेस है ना। देखने में कैसे चेंज है, उसका कलर कैसा हो गया है, ठीक है। जो रोटी में जो जो भी चेंजेस आते हैं रोज, वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कहा है कि आपको इसको क्लासरूम में सबमिट करवाना है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टैंडर्ड 5th बेस्ट इंग्लिश स्कूल, आप उसमें सबमिट करवाओगे, ठीक है। ये चार्ट पेपर फिलअप करके और ये एक्टिविटी की एक्सपेरिमेंट, आप इसको जो भी कहो, वो आपको करना है, कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट जब आप कर लोगे तो उसके रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, now come on the next page. Given below are some food items and some simple methods by which this could be kept fresh for 1 or 2 days. Match the correct pairs. See students, यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दी गई है और वो कितने दिन तक चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चल सकती है ना, मतलब कि 2 दिन तक खराब नहीं होती है। तो हमें उसको मैच करना है, ठीक है। मिल्क है, कुक राइस है, ग्रीन कोरिएंडर है,
ओनियन एंड गार्लिक, है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हमें मेथड में दी है कि पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, wrap in a damp cloth, boil it, keep it in a dry open place. ओके, तो ये हमें फूड आइटम के साथ इसकी मेथड मैच करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप है, ठीक है, ये आपको करना है ना। मिल्क है तो हम बॉईल करके रखते हैं, फिर राइस है तो मम्मी जब राइस बनाती है तो उसका पानी, राइस बन जाता है, फिर उसका पानी निकाल के मम्मी एक बाउल में निकाल लेती है ना। फिर ग्रीन कोरिएंडर है तो उसको हवा में रखना पड़ता, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। फिर ऑनियन और गार्लिक है तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो जो वेदर रेनी सीजन हो, ऐसा एटमोसफियर हो तो ख़राब हो जाता है ना, धूप में भी गार्लिक और ऑनियन ख़राब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समर ट्रीट, मैमेडी तांद्रा। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? मैमेडी तांद्रा मीन्स आम पापड़। आपने कभी खाया है आम पापड़? यस, मैंगो का बनता है, ये उसके रिलेटेड है मैमेडी तांद्रा। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लाइव इन आत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। सी, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स बताए गए हैं। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कहाँ रहते थे? आत्रेपुरम टाउन में, जो आंध्र प्रदेश में आया। ये दोनों ब्रदर्स थे। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। वो अपना समर वैकेशन मैंगो गार्डन में खेल के स्पेंड करते थे। When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. See, उनको ये जो मैंगो ट्रीज होती थी, वो जो फ्रूट देती है, मीन्स की जो मैंगो देती है, वो उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता था। और वो लोग अनराइप मैंगोज भी खाते थे। अनराइप मीन्स की जो कच्चा मैंगो होता है, ग्रीन वाला, जिसपे नमक और मिर्ची डाल के खाते हैं, है ना। आप भी खाते होंगे, जब समर सीजन में कच्ची मैंगो आती है तो उसका सैलेड भी बनाते हैं, है ना। तो ये जो 2 ब्रदर्स थे वो ये खाते थे। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. उनकी जो ममा थी वो डिफरेंट वेज में वो मैंगो को बनाती थी। कच्चे मैंगोज की सब्जी है, पन्ना है, ऐसे डिफरेंट वेज में उसकी मम्मी अनराइप मैंगोज बनाती थी। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। सी, उसकी मम्मा मैंगो पिकल्स भी बनाती थी, इट मीन्स की अचार, है ना। आपकी मम्मा भी अचार बनाती होगी ना, कि जो नेक्स्ट ईयर तक चलता है, जब तक मैंगो सीजन नेक्स्ट टाइम नहीं आती, जब तक वो पिकल चलता है ना। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम मैमेडी तांद्रा, इट मीन्स की आम पापड़, फ्रॉम दैम। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद चीना बाबू के पास एक आइडिया था, तो उन्होंने अपनी अम्मा को पूछा कि मम्मा हमारे पास तो बहुत सारे मैंगोज हैं, तो क्यों ना हम इसके आम पापड़ बनाएं, है ना। देयर फादर सेड, मेकिंग मैमेडी तांद्रा नीड्स 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for next 4 weeks, we can together make the मैमेडी तांद्रा. उनके पापा क्या कहते हैं कि मैमेडी तांद्रा बनाने में 4 वीक की मेहनत ज़रूरी है ना। बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है आम पापड़ बनाने के लिए। अगर आप लोग प्रॉमिस करो कि आप रोज़ हेल्प करवाओगे तो हम आम पापड़ बनाते हैं साथ मिलके, है ना। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्री टू द हेल्प। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। उन्होंने क्या किया? क्विकली अग्री हो गए, उनके पापा की बात के साथ वो अग्री हो गए कि हाँ हम हेल्प करवाएंगे, है ना, आम पापड़ बनवाने में। नेक्स्ट डे वो दोनों भाई अपने पापा के साथ मार्केट गए।
They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. See, आम पापड़ बनाने के लिए जो जो भी सामान की ज़रूरत थी वो अपने पापा के साथ वो मार्केट जाके खरीद के लाए, है ना। क्या क्या ज़रूरत पड़ती है आम पापड़ बनाने में? मैट चाहिए कि जो बना हुआ होता है पाम ट्री से, कॉजरीना ट्री के बॉल से और कोकोनट के हस्क से, और उसमें जैगरी भी चाहिए। इट मीन्स कि गुड़ और चीनी दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो दोनों अपने पापा के साथ जाके मार्केट से वो सब सामान लेके आए जो आम पापड़ बनाने में ज़रूरी है। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। ये कहाँ बनता है? सनी प्लेस चाहिए इसके लिए, तो अम्मा ने ऐसा सनी प्लेस बैकयार्ड में फाइंड किया है ना कि जहाँ आम पापड़ बनाना था। Both the brothers made a high platform by using poles. Student, you can see in this picture, ये जो एक मैट टाइप का है, वो जो दोनों ब्रदर थे उन्होंने क्या किया, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा बनाया और उसके ऊपर फिर वो मैट बिछा दिया, है ना। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो उनके पापा थे वो सारे राइप मैंगोज ढूंढ के लाए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। जो मैंगो थी, राइप मैंगोज जो अप्पा ढूंढ के लाए थे, उनमें से दोनों ब्रदर ने क्या किया, पल्प सारा निकाल लिया, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंगो का पल्प निकाल रहे हैं ना। तो उन्होंने एक पॉट में सारा मैंगो पल्प निकाल दिया। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ्स। उन्होंने क्या किया, फिर उस पल्प को स्ट्रेन किया, इट मीन्स कि छाना, है ना। उसको एक पतले कपड़े से उसको छान लिया। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। उसके आपने कभी देखा है मैंगो के अंदर पतले पतले फाइबर्स, इट मीन्स कि रेसे टाइप होता है ना। जब आप मैंगो खाते हो तो उसके अंदर आपको एक रेसा टाइप का मिलता होगा, तो वो जो रेसे निकल जाए उसके अंदर से, पल्प के अंदर से, इसलिए उन्होंने एक पतले कपड़े से वो पल्प को छान लिया, है ना। किस लिए? फाइबर्स को रिमूव करने के लिए। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वर नो लम्प्स। फिर चिट्टी बाबू ने क्या किया, जो गुड़ था उसको क्रश किया, है ना। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प। फिर उन्होंने क्या किया, इक्वल अमाउंट्स मीन्स कि सेम क्वांटिटी का गुड़ और जैगरी उन्होंने पल्प के अंदर ऐड किया। चीना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। जो चीना बाबू थे उन्होंने क्या किया, शुगर और जैगरी को एक बड़े चम्मच से पल्प के साथ मैश किया, मिक्स किया, है ना। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। अम्मा ने वो जो पल्प मिक्स किया था, जैगरी शुगर वाला जो पल्प चीना बाबू ने मिक्स किया था, अम्मा ने उसका मैट के ऊपर एक थिन लेयर बनाया, मतलब कि उस पर स्प्रेड कर दिया, है ना। The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. जब मम्मा ने वो जो मिक्सचर था, पल्प, मैंगो पल्प, जैगरी और शुगर वाला जो मिक्सचर था, उसको मम्मा ने मैट पे स्प्रेड कर दिया, है ना, थिन लेयर से। फिर उसको सनशाइन में ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। देन इवनिंग में उन्होंने उसको एक पतली सी साड़ी से कवर कर लिया, क्यों कि इस पर कोई डस्ट ना उड़े, इसलिए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। सी, नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन्होंने फिर से राइप मैंगो लाए, उसका पल्प बनाया, उसको स्ट्रेन किया, उसके अंदर जैगरी और शुगर ऐड किया, एंड अगेन जो प्रीवियस डे का जो लेयर था सूखा हुआ, उसके ऊपर एक और लेयर उन्होंने स्प्रेड किया, है ना। दिस
वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर. ये वर्क किसने किया, किसको दिया गया ये काम, दोनों भाई को. बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट. उन दोनों ने मिलके लेयर के ऊपर और लेयर बनाते गए, है ना. फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन. अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा कि बारिश ना आ जाए, है ना, क्योंकि इसको सनशाइन चाहिए, इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है आम पापड़ को. तो 4 week के बाद वो ऐसा सोच रहे थे कि बारिश ना आ जाए. For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. See, 4 week के बाद क्या हुआ, आम पापड़ रेडी हो गया, है ना. लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे एक जेली टाइप का दिख रहा था. वो 4 सेंटीमीटर थिक था और कैसा दिख रहा था, एक बड़ी सी गोल्डन केक जैसा दिख रहा था ना, क्योंकि मैंगो जो है वो येलो होते हैं, है ना. जब वो उसको लेयर बना के उसकी मम्मा और दोनों भाइयों ने जब उसको सुखाया तो वो और येलोनेश हो गया होगा, गोल्डन हो गया होगा, है ना. इसलिए क्या बोल रहे हैं कि वो एक गोल्डन केक जैसा दिख रहा था. आफ्टर सम डेज Amma said, the Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. थोड़े टाइम के बाद मम्मा ने क्या बोला कि जो आम पापड़ है वो रेडी हो चुका है, हम उसको निकाल लेंगे और उसको कल पीसेस करेंगे, है ना, छोटे छोटे पीसेस करेंगे कट करके. The next day, the mat was brought down from the platform. उन्होंने वो जो मैट था उसको प्लेटफॉर्म पे से नीचे उतारा. मैमिडी तांद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस. आम पापड़ इट मीन्स कि मैमिडी तांद्रा को छोटे छोटे पीसेस में काटा. द ब्रदर्स टेस्टेड इट. इट वॉज वेरी टेस्टी. चिन्ना बाबू सेड, वाओ हाउ टेस्टी. आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट. दोनों भाइयों ने उसको टेस्ट किया और बोले कि कितना टेस्टी है ये, है ना. चीना बाबू भी बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत ही टेस्टी है और हमने इसको बनवाने में हेल्प भी करवाई है ना. सी स्टूडेंट्स, कितनी मेहनत लगी इन लोगों की आम पापड़ बनाने में, है ना. और बिना मेहनत के तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स. ओके, ये स्टोरी आपको रीड करनी है. ओके, आम पापड़ के रिलेटेड जो भी स्टोरी है आप इसको रीड करोगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स. ओके स्टूडेंट्स, जब तक स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.